हिमालय की रहस्यमयी गोद में स्थित कैलाश पर्वत धरती का वह बिंदु है जिसे केवल एक स्थान नहीं बल्कि चेतना और शक्ति का केंद्र माना जाता है। ये पर्वत न केवल भूगोल का हिस्सा है बल्कि आध्यात्मिक परंपराओं का ऐसा संगम है जहां 4 प्रमुख धर्मिक मत होते हैं। ये पर्वत तिब्बत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मानसरोवर झील के समीप। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, जो हिमालय के अन्य ऊंचे शिखरों जैसे माउंट एवरेस्ट से कहीं कम है। फिर भी यह मानव द्वारा अजेय है। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का धाम माना गया है। यहाँ वे अपने दिव्य स्वरूप में ध्यानमग्न रहते हैं। यह उनके तप, तांडव और समाधि का केंद्र है, एक ऐसा स्थान जहाँ समय और स्थान की सीमाएं लुप्त हो जाती हैं। जैन धर्म में मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध इसे ध्यानस्थ बुद्ध और तांत्रिक देवता डेमचोक का निवास मानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार यह आत्माओं की उच्चतम ऊर्जा का केंद्र है। इन विविध धर्मों के बीच कैलाश पर्वत के प्रति समान श्रद्धा ये बताती है कि यह पर्वत केवल सांस्कृतिक प्रतीक नहीं बल्कि कुछ अधिक गहन और वास्तविक रहस्य को समेटे हुए है। सदियों से लोग इस पर्वत की परिक्रमा करते आए हैं। परिक्रमा मार्ग लगभग 52 किलोमीटर का है, जिसे पार करने में आमतौर पर 3 दिन लगते हैं। लोग मानते हैं कि इसकी एक परिक्रमा जीवन के पापों से मुक्ति दिलाती है। कहा जाता है कि जो 13 बार परिक्रमा करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है और जो 108 बार करता है वह शिवलोक चला जाता है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। ऊंचाई, ठंड, ऑक्सीजन की कमी और भीतर से उठता डर इसे कठिन बनाते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कोई भी अब तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश का शिखर आज भी अनछुआ है। जो पर्वतारोही इस चढ़ाई के लिए गए उन्हें विचित्र अनुभव हुए। कुछ को तेज सिर दर्द हुआ, कुछ ने मतिभ्रम की शिकायत की और कुछ ने ये तक कहा कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने पीछे खींचा। 2001 में एक स्पेनिश पर्वतारोही ने चढ़ाई का प्रयास किया, लेकिन कुछ दूर जाते ही वह रास्ता भटक गया और वापस लौट आया। उसका कहना था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। इस तरह के अनुभव केवल 1 या 2 लोगों के नहीं हैं। कैलाश पर चढ़ने की हर कोशिश किसी न किसी अनजानी रुकावट में समाप्त होती है। कुछ इसे आस्था का परिणाम कहते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे गहराई से देखने लगे हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के क्षेत्र में चुंबकीय विकिरणों की असामान्य तरंगें दर्ज की हैं। सैटेलाइट इमेज में ये पर्वत पूरी तरह से सममित दिखाई देता है, मानो किसी ने इसे तराशा हो। इसके चारों ओर की पर्वत श्रृंखलाएं घड़ी की दिशा में घूमती प्रतीत होती हैं। यह विशेषता पृथ्वी के किसी और भूभाग में नहीं देखी गई। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे पिरामिडीय ऊर्जा केंद्र कहा है। कई यात्री बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान समय की गति असामान्य लगती है। घड़ी कुछ मिनट दिखाती है, पर उन्हें लगता है कि घंटों बीत गए हैं। कुछ को लगता है जैसे वे किसी और लोक में प्रवेश कर गए हों। ऐसे अनुभवों की तुलना DMT जैसी चेतना विस्तारक दवाओं से की गई है, लेकिन यहाँ कोई रसायन नहीं होता, केवल ऊर्जा, शांति और रहस्य की उपस्थिति होती है। कुछ रहस्यवादियों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल है, ऐसा द्वार जो पृथ्वी को किसी और आयाम से जोड़ता है। यहाँ प्रवेश करने वाला अपने भौतिक शरीर को स्थायी रूप से पृथ्वी पर नहीं रख सकता। प्राचीन ग्रंथों में कैलाश को मेरु पर्वत कहा गया है, ब्रह्मांड का अक्ष या एक्सिस मुंडी, जहां से ऊर्जा की धारा निकलती है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और तिब्बती ग्रंथों में इसके कई उल्लेख मिलते हैं। कई साधु और योगी मानते हैं कि यह स्थान चेतना के उच्चतम स्तर से जुड़ा है। वे कहते हैं कि यहाँ का कंपन इतना उच्च होता है कि सामान्य मनुष्य का शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। चीन और तिब्बती सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। कारण बताया गया धार्मिक आस्था का सम्मान, लेकिन कई लोगों का मानना है कि असली कारण कुछ और ही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पर्वत स्वयं ही अपनी रक्षा करता है। यह कोई निष्क्रिय चट्टान नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्ता है जो तय करती है कि कौन उसके कितने पास जा सकता है। यात्रियों ने बताया है कि कैलाश के आसपास उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। एक तरह का निगरानी भाव जो भय नहीं लेकिन गहराई से प्रभावित करता है।
कई बार परिक्रमा करने के दौरान लोगों को दिव्य स्वप्न आते हैं। किसी को शिव के दर्शन होते हैं, किसी को अपने पिछले जन्म की झलक। ये यात्राएं केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती हैं। कैलाश का रहस्य शायद कभी सुलझे ना, और शायद सुलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें मनुष्यता के लिए नहीं, केवल अनुभव के लिए होती हैं। ये पर्वत वहां से शुरू होता है जहां हमारी तर्क की सीमाएं समाप्त होती हैं। ये हमें उस शक्ति की याद दिलाता है जो हमारे भीतर भी है और हमसे कहीं परे भी। कैलाश हमें सिखाता है कि वास्तविकता केवल दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं होती। कुछ रहस्य समय से परे होते हैं और उन्हें जानने के लिए श्रद्धा, ध्यान और आत्मसमर्पण चाहिए। शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं सकता, क्योंकि यह पर्वत नहीं, स्वयं शिव हैं। और शिव को पाया नहीं जाता, वे स्वयं प्रकट होते हैं। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। कैलाश उसी भीतर की ओर जाने वाला द्वार है, एक ऐसा द्वार जो केवल श्रद्धा से खुलता है।